नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। त्योहारों का मौसम चल रहा है। इस दौरान बाजारों और अन्य इलाकों में भीड़ भाड़ बढ़ गई है। लिहाजा दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क है ताकि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई खामी न रह जाए। इसी उद्देश्य से विभिन्न जिलों की पुलिस द्वारा अपने अपने इलाकों में मॉक ड्रिल किया गया। इस ड्रिल में सुरक्षा इंतजामों को बारीकी से जांचा परखा गया। एक रिपोर्ट। दिल्ली हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहती है। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए दहशतगर्दों को सही वक्त और जगह की तलाश रहती है, जिससे वो लोगों में ज्यादा से ज्यादा दहशत फैला सके। लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हमेशा मुस्तैद है और ऐसे दहशतगर्दों के इरादों को नाकाम कर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती रहती है। त्योहारों के मौसम में बाजारों में भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस और भी ज्यादा सतर्क है, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। यही वजह है कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की खामी को दूर करने के लिए दिल्ली के लगभग सभी जिलों में पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। इसके तहत उत्तर पश्चिम जिला पुलिस द्वारा भी मॉडल टाउन इलाके में मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में जिला पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के अलावा बम निरोधक दस्ते व डॉग स्क्वाड ने भी भाग लिया। बाजारों में भीड़ भाड़ को देखते हुए सतर्कता बरतना लाजमी है। ड्रिल के दौरान वाहनों और लोगों की बारीकी से जांच की गई ताकि संदेह होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। साथ ही पुलिस द्वारा दुकानदारों और खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी चौकन्ना रहने को कहा गया। ड्रिल के दौरान जिला उपायुक्त उषा रंगनानी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर सतर्क रहने और जनता को दिल्ली पुलिस की आंख और कान बनने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने और आतंकी हमला होने पर उचित प्रोटोकॉल का पालन कर जरूरी कार्रवाई करने के मद्देनजर भी ब्रीफ किया। इसके अलावा जिला पुलिस द्वारा जहांगीरपुरी इलाके में भी रात्रि गश्त की गई। गश्त के दौरान इलाके में पुलिस कर्मियों द्वारा सघन जांच पड़ताल की गई और सुरक्षा व्यवस्था के प्रति लोगों को आश्वस्त किया गया। उत्तर पश्चिम जिले में स्थित अन्य बड़े बाजारों में भी लगातार गश्त की जा रही है। हमने अपने एरिया में पेट्रोलिंग करी है। एरिया में आईज एंड ईयर्स की भी मीटिंग करी है। अमन कमेटी में सभी एरियाज़ में हो रही है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है और काफ़ी मिक्स पॉपुलेशन रहती है, स्पेशली जहांगीरपुरी जेजे क्लस्टर में। और पिछले कुछ टाइम पहले आपने देखा था यहाँ पे राइड भी हुआ है, तो उसको लेकर रूटीन पुलिस एक्सरसाइज करती रहती है। आज एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज हुई है, कुछ कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ है। इसके साथ साथ पूर्वी जिले में पुलिस कर्मियों ने बाइक पर सवार होकर जिला क्षेत्र में गश्त की। पूर्वी जिला की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस गश्ती दल का नेतृत्व किया। डीसीपी कार्यालय परिसर से शुरू हुए पुलिस के इस काफिले में 14 चौपहिया, 60 दुपहिया, 2 बसें और लगभग 100 पुलिस कर्मी शामिल हुए। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरे इस गश्ती काफिले का उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनमें पुलिस व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करना था। जाहिर है, इससे असामाजिक तत्वों और अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और आम लोग बेखौफ होकर त्योहारों का आनंद उठा सकेंगे। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी जिले में भी पुलिस ने भजनपुरा और शास्त्री पार्क इलाके में रात्रि गश्त और फ्लैग मार्च कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल की गई और लोगों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। इसमें पुलिस कर्मियों ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने की अपनी क्षमता का आकलन तो किया ही, साथ ही कानून व्यवस्था चाक चौबंद बनाए रखने में आम लोगों की भागीदारी भी परिलक्षित हुई। लोगों में कॉन्फिडेंस लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और बैड एलिमेंट्स में एक डर रहे, पुलिस टीम का एक मकसद रहता है। लेकिन फ़िलहाल हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो एक ऑरेंज, रेड एंड येलो स्कीम लॉन्च की हुई है, उसका एक एक्सपेरिमेंट भी था। येलो स्कीम में सभी हमारे एसएचओ, एसीपीज अपने अपने हिट टीम मेंबर्स के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं और ये इनका रिस्पॉन्स आज अपने अपने टीम मेंबर्स के साथ बड़ा काबिल तारीफ़ रहा है।
त्योहारी सीजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा पूरी चौकसी बरती जा रही है ताकि राजधानी की सुरक्षा अभेद बनी रहे। जिलों की पुलिस द्वारा की गई मॉक ड्रिल और रात्रि गश्त पुलिस की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है। दिल्ली पुलिस का मकसद राजधानी दिल्ली को किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित बनाए रखना है। इसके लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर नागरिकों को जागरूक भी करती रहती है कि वे अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखें। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों और सार्वजनिक वाहनों में संदेहास्पद दिखने वाले व्यक्तियों व लावारिस वस्तुओं से सावधान रहें। यदि इनसे संबंधित कोई भी जानकारी आपको मिले तो तुरंत पुलिस को 112 या 1090 नंबर पर सूचित करें अथवा नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन को सूचना दें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। द्वारका जिला पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले 4 तस्करों सहित एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नशीले पदार्थों की सप्लाई और बेचने के धंधे से जुड़े लोग उत्तम नगर और नजफगढ़ के अलग अलग इलाकों में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगहों पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। इसके अलावा पुलिस ने एक आरोपी को काला बस्ती से उस वक्त दबोच लिया जब वो ड्रग्स सप्लाई के लिए यहां आया हुआ था। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 87 बप्रीनोफाइन टैबलेट्स, 5 बप्रीनोफाइन इंजेक्शन, 96 पेनिरामाइन मालिएट इंजेक्शन, 10 ग्राम स्मैक और 3 किलो गांजा भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान के तहत ड्रग्स सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के सदस्य देश के अलग अलग राज्यों से ड्रग्स लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहे थे। नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कार का इस्तेमाल करते थे। ड्रग्स छिपाने के लिए इन्होंने कार में ही एक विशेष इंतजाम किया हुआ था। पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ड्रग्स तस्करी की सूचना मिलने पर एक एक कर कई आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 किलो चरस, 51 किलो गांजा, 50 ग्राम एमडीएमए नशीला पदार्थ भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने रॉबरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी प्रवीण और जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने हाल ही में छावला इलाके में झपटमारी की 2 वारदातों को अंजाम दिया था। जांच पड़ताल में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छावला इलाके में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहे 2 झपटमार कुतुब विहार इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा।
पुलिस ने इनके कब्जे से स्नैच किए गए 3 मोबाइल फोन सहित झपटमारी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 9 साल से फरार चल रहे घोषित भगौड़े संतोष को गिरफ्तार किया है। साल 2011 में सिरसपुर इलाके में स्थित एक अनाज गोदाम को संतोष ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूटा था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने लूट के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन इस केस में बेल मिलने पर संतोष ने तय समय पर सरेंडर नहीं किया और फरार हो गया। पेशी पर ना आने की वजह से कोर्ट ने भी इसे भगोड़ा करार दे दिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संतोष बिहार के बांका में स्थित अपने गांव में अक्सर आता जाता रहता है। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे दबोच लिया। उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात गोगी गैंग के शार्प शूटर मनदीप सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। साल 2021 में मनदीप ने हरियाणा के जींद में ईश्वर नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी और तभी से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अलग अलग इलाकों में फरारी काट रहा था। फरारी के दौरान ही इसका संपर्क गोगी गैंग के सदस्यों से हुआ था। गैंग से जुड़ने के बाद मनदीप को जितेंद्र मान उर्फ गोगी की डेथ एनिवर्सरी पे विरोधी गैंग टिल्लू ताजपुरिया के शूटरों को जान से मारने का काम सौंपा गया था। इसके लिए इसे पैसे और हथियार भी मुहैया कराए गए थे। इससे पहले कि ये विरोधी गैंग के सदस्यों की हत्या को अंजाम दे पाता, पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने मुखबिर की निशानदेही पर मनदीप और इसके नाबालिग साथी को उस वक्त दबोच लिया जब ये मोटरसाइकिल पर सवार होकर वजीराबाद से बुराड़ी की ओर जा रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल सहित 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शराब तस्करी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नजफगढ़ इलाके के कंझावाला रोड पर एक टेम्पो के जरिए अवैध शराब सप्लाई करने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने दबिश देकर टेम्पो चालक को चेकिंग के लिए रोका तो उसमें से भारी मात्रा में शराब मिली। इस आधार पर पुलिस ने टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर शराब को भी जब्त कर लिया। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो हरियाणा के सोनीपत से शराब लाकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहा था। इसके अलावा पुलिस ने कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया से 2 शराब तस्करों को उस वक्त दबोचा जब वो टेम्पो के जरिए शराब सप्लाई करने के लिए यहां आए हुए थे। पकड़े गए शराब तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 13,400 क्वार्टर्स शराब भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 सक्रिय झपटमार आशीष और संजय को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्होंने खैरा मोड़ इलाके में एक महिला को अपनी लूट का शिकार बनाया था। इसके बाद बाबा हरिदास नगर में भी एक व्यक्ति से मोबाइल फोन और उसका पर्स छीनकर फरार हो गए थे। शिकायत मिलने पर कार्रवाई में लगी पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर दोनों आरोपियों को उस वक्त धर दबोचा जब ये झड़ौदा कला स्थित गीतांजलि कॉलोनी में किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए हुए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से स्नैच किए गए 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा पुलिस ने मोहन गार्डन इलाके में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहे आरोपी राजन लाल को भी गुप्त सूचना मिलने पर उस वक्त दबोच लिया जो वो नंगली विहार एक्सटेंशन में आया हुआ था। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर चोरी के 2 2 व्हीलर भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस ने सुंदर नगरी इलाके में मनीष नाम के एक शख्स की सनसनीखेज हत्या के मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपी आलम, बिलाल और फैजान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों की दोस्ती जेल में बंद बदमाश मोहसिन और कासिम से थी। इनके इशारे पर आरोपियों ने 2 साल पहले मनीष पर हुए हत्या के प्रयास के मामले को वापस लेने की धमकी दी थी, लेकिन मनीष ने केस वापस लेने से इनकार किया तो इन तीनों ने
मनीष की हत्या की योजना बना डाली। योजना के तहत इन्होंने मनीष पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने नंदनगरी थाने में केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने चश्मदीदों और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी से मिली जानकारी के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिणी जिला पुलिस ने 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रांशु, हिमांशु, पंकज पांडे और दीपक कुमार यादव के रूप में की गई है। विभिन्न ऑफिसों में नौकरी दिलाने के नाम पर ये अब तक हजारों लोगों से पैसे ऐंठ चुके थे। आरोपी उन लोगों को टारगेट करते थे जिनको नौकरी की तलाश रहती थी और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐप के माध्यम से आवेदन किया करते थे। इनकी धोखाधड़ी का शिकार बनी एक महिला ने अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। इसके मद्देनजर पुलिस ने जांच पड़ताल की और यूपी के बरेली में संचालित इस गिरोह के ठिकाने का पता लगाने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर इन्हें बरेली से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे आशिक और अरबाज खान को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए छीना झपटी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। हाल ही में ये ज्योति नगर इलाके में चाकू की नोक पर 3 मजदूरों से 22,000 रुपए लूटकर फरार हो गए थे। इसके तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की पहचान कर ली। इसके बाद मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इन्हें न्यू करदमपुरी के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 1500 नकदी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने घोषित अपराधी सोनू को गिरफ्तार किया है। इंदरपुरी थाने में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पुलिस की पकड़ से बचने के लिए यह साल 2016 से ही फरार चल रहा था। पेशी पर ना आने की वजह से इसे अदालत ने भगोड़ा करार दे दिया था। इसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस लगातार इसकी खोजबीन में जुटी थी, लेकिन ये हर बार अपना ठिकाना बदल लेता था। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भगोड़ा अपराधी किराड़ी सुलेमान नगर स्थित अपने घर पर आया हुआ है। इसी आधार पर पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। मध्य जिला पुलिस ने 2 कुख्यात सेंधमार असलम और दीपक को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर झपटमारी और लूटपाट के अनेकों मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से ही दर्ज हैं। हाल ही में इन्होंने राजेंद्र नगर में भी झपटमारी की एक वारदात को अंजाम दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दोनों आरोपी नारायणा गांव में मौजूद हैं और जल्द ही दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने की फिराक में हैं। इससे पहले कि अपने मकसद में कामयाब हो पाते, पुलिस ने इन्हें नारायणा गांव से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 3 मोबाइल फोन जब्त करते हुए 20 से ज्यादा आपराधिक मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक शातिर जालसाज अजय खेरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक नामी लॉजिस्टिक कंपनी में कानूनी सलाहकार के पद पर कार्यरत था। कंपनी में कार्यरत रहते हुए इसने अपने बेटे और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की थी। इसके लिए अपने परिजनों के साथ मिलकर इसने 2 फर्जी कंपनियां बनाई थी। ग्राहकों के सामने ये इन फर्जी कंपनियों को मूल कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के तौर पर पेश करता था। ऐसा करके ये ग्राहकों से शिपमेंट के ऑर्डर प्राप्त कर उनका पेमेंट अपनी फर्जी कंपनी में करवा लेता था। इसके बाद पैसों को अपने पास रखकर शिपमेंट के जाली बिल और चालान बनाकर अपनी मूल कंपनी को आगे बढ़ा देता था।
फर्जीवाड़े का पता लगने पर कंपनी के निदेशक ने इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी आधार पर पुलिस ने गहनता से छानबीन की और इसे गिरफ्तार कर लिया। दक्षिणी जिला पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर नीरज को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट का काम करने के साथ साथ वाहन चोरी की घटना को भी अंजाम देने में माहिर था। गौरतलब है कि जिला क्षेत्र में वाहन चोरी और झपटमारी की हो रही वारदातों के बारे में पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी के मद्देनजर छानबीन करते हुए पुलिस घटना स्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सक्रिय वाहन चोर गाजियाबाद के बलराम नगर में वसूली एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी के 7 दुपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के 7 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। मध्य जिला पुलिस ने हत्या के प्रयास में नामजद एक शातिर बदमाश राजेश खन्ना को गिरफ्तार किया है। आरोपी नबी करीम थाने का घोषित अपराधी है और इस पर दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से ही अनेकों आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में इसने नबी करीम इलाके में हुए मामूली झगड़े में एक फूड डिलीवरी बॉय और उसकी मां की हत्या करने के इरादे से उन पर अपनी रिवॉल्वर से हमला कर दिया था। इस मामले की छानबीन में लगी पुलिस को इसके झंडेवालान मंदिर के पास आने की जानकारी मिली। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी रिवॉल्वर और 6 कारतूस सहित एक चाकू भी बरामद कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस द्वारा अपने कर्मियों और उनके परिवारों का खास ख्याल रखा जाता है, जिससे वो बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकें। हाल ही में पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त के कार्यालय परिसर में खोली गई लाइब्रेरी और कैफेटेरिया इसकी पुष्टि करने के लिए काफी हैं। पुलिस कर्मियों को इससे कैसे मिलेगा फायदा, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस कर्मियों को लगातार कई घंटों तक ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ता है। इसके चलते उन्हें खाने पीने और परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता है। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस अनेक उपाय करती रहती है ताकि पुलिस कर्मियों को होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके। इसी के तहत हाल ही में पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय में पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रितु अरोड़ा ने एक लाइब्रेरी और कैफेटेरिया का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी और एसोसिएशन से जुड़े अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस कर्मियों और उनके बच्चों के लिए बनाई गई इस लाइब्रेरी में कंप्यूटर के साथ साथ हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके जरिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को बेहतर माहौल मिलेगा। इसके अलावा कैफेटेरिया का लाभ ऐसे पुलिसकर्मी उठा सकेंगे जो घंटों ड्यूटी में लगे रहते हैं और उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रितु अरोड़ा ने कोंडली पुलिस लाइन लाइब्रेरी में एक किड्स इंफोटेनमेंट जोन का उद्घाटन भी किया, जिससे छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में सीखने का बेहतर माहौल मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।